देखिए, अमित शाह ने इस देश के अंदर इतनी बड़ी गलती करी है जो गलती आज तक किसी नेता ने नहीं करी। बाबा साहब को उन्होंने टिप्पणी करी खुलेआम, जबकि वो बीजेपी पार्टी के जो गृह मंत्री हैं उन्हें ये बात शोभा देती और उन्होंने जानबूझ के ये बयानबाजी करी है। बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है, इसलिए इस देश के अंदर इतना बड़ा आक्रोश है। उसके उनके सिर पर जूता करीब 1 महीना बजेगा माफ़ी मांगने के बाद भी। अगर अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी तो बाबा साहब की प्रतिमा के सामने आकर माफ़ी मांगेगा, तब जाकर आक्रोश रुकेगा, नहीं वरना नहीं रुकेगा। रोज मतलब होगा, रोज जूता बजेगा अमित शाह का। जब देश भर में आक्रोश दिखाई दे रहा है इस बयान को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं सदन तक इस बात को पहुंचाने का काम पार्टी करे। अमित शाह का जो पुतला दहन किया गया है, ये जो इन लोगों की मानसिकता संकीर्ण हो चुकी है, जो बाबा साहब के ऊपर आए दिन एक टिप्पणी टोंट कसते रहते हैं और खासकर दलितों के ऊपर भी ये टोंट कसते रहते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने समूचे भारत के लिए काम किया, किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं। आज बाबा साहब अम्बेडकर वो सिंबल हैं जिसको भारत नहीं विदेश के लोग भी जानते हैं, और एक ऐसे महान पुरुष का उसकी औकात नहीं है अमित शाह की, जो ऐसे महान पुरुष का उसने अपमान किया और अभद्र टिप्पणी की। तो मैं कहता हूं उस अमित शाह को आपके मीडिया के माध्यम से कि अमित शाह होश में आ जाओ, वरना जिस दिन ये बाबा साहब के अनुयायी अगर जाग गए तो ये उधम सिंह बन जाएंगे और तुम लोगों को लड़ना मुश्किल होगा और लिख देंगे ऐसा इतिहास जो तुम लोगों को पढ़ना मुश्किल होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार से कि ये अपने उन बिगड़े हुए घोड़ों को संभाल कर रखे, वरना उनको उनकी टांग काटने का काम ये समाज कर देगा। तो होश में आने का काम करे। ये जो बीजेपी सरकार आज इस देश के अंदर जगह जगह इस समाज का शोषण और उत्पीड़न करती है, तो मैं इस सरकार से एक बात कहना चाहूँगा कि ये अपने इस शोषण को लगाम दे लें, और जो इनके नुमाइंदे हैं जो आज संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, वो इन लोगों को हजम नहीं होता है। ये कहते हैं संविधान को बदलो, अभी वो बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। अरे हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर रहे हो? क्योंकि भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, उसका कोई धर्म नहीं है, ये कोई धर्म या किसी विशेष धर्म का कोई देश नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान कहता है ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। तो कोई गांव हिंदुओं का नहीं है, कोई देश हिंदुओं का नहीं है, तो हिंदू राष्ट्र किस बात के लिए बनाएंगे? और इनको हिंदू 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 चिल्ला रहे हैं, अभी ये राम की बात कर रहे हैं। हम लोग अगर कोई व्यक्ति किसी ने राम पर टिप्पणी की तो ये आग बबूला हो जाते हैं, और ये एक ऐसे महान पुरुष संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टिप्पणी कर रहे हैं। तो धिक्कार है इन लोगों को, लानत है, इनको सुधर जाना चाहिए। एक तरफ जहां उत्तराखंड में निकाय चुनाव का भी डंका बजना शुरू हो चुका है, और एक तरफ अमित शाह के इस तरह के बयान से इस चुनाव पे क्या प्रभाव? अमित शाह के इस बयान से लोगों को समझ जाना चाहिए कि बीजेपी सरकार आप लोगों के लिए क्या कर सकती है। अगर इस चुनाव में भी इन लोगों को वोट देने का काम किया तो आप लोग अपनी गर्दन को कटवाने का काम करेंगे। इसी के साथ मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।